एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। ये एटीट्यूड की वजह से ही आपके जिंदगी में जो भी चाहिए आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। मुझे ये आपको ये बताना है कि आप जिंदगी में जो चाहते हैं, क्योंकि पहला टॉपिक मनी का हुआ, उसके बाद रिलेशन हुआ, रिलेशन के बाद हम जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो एटीट्यूड ही आपके जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। तो पहला है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं आई एम हैप्पी हेल्दी वेल्दी। अभी हैप्पी हेल्दी वेल्दी रहना मीन्स क्या? खुश रहना। खुश रहना के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे पहला आपको अपने जिंदगी के बारे में झांक के देखना पड़ेगा, मैं दुखी क्यों हूं? अभी दुखी क्यों हूं तो पता चलेगा प्लस क्या है, माइनस क्या है, जिंदगी में क्या क्या चैलेंजेस है। इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी लास्ट तक आप टॉपिक में समझोगे तो आपको पता चलेगा कि जिंदगी में चैलेंजेस क्या क्या है और उसको सॉल्व कैसे करना चाहिए। अभी देखो, हैप्पी हेल्दी वेल्दी का कॉन्सेप्ट कैसा है? दुनिया का एक सर्वे हुआ था, खुश रहने के लिए क्या होना चाहिए, आदमी खुश कैसा रहता है, इसका सर्वे में बताया गया। ORG मार्क एक कंपनी है, इंडिया में है लेकिन वो फॉरेन की कंपनी से लिंक है। वो ORG मार्क में मार्क मार्केटिंग कंपनी जो है वो सर्वे करती है। उसने सर्वे किया, 110 कंट्री का सर्वे किया। 110 कंट्री में सर्वे करते वक्त ये पता चला कि लोग, कौन से कंट्री के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। अभी ये सर्वे उन्होंने किया, तो सर्वे करने के बाद ये पता चला उनको कि सर्वे में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जिससे पता चलेगा कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा खुश है। तो सर्वे के एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि सवाल क्या क्या थे। पहला सवाल ये था कि आपके पास पैसा कितना है। पहला सवाल ये था, उसके आंसर लिए गए। वो भी आंसर मोर देन 1 लाख लोगों के ऊपर रिसर्च के बाद ये डिसाइड किया गया था। 1 लाख लोगों के ऊपर सर्वे किया, 110 कंट्रीज में किया। पहला सवाल था कि आपके पास पैसा कितना है। सेकंड ये था कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, मीन्स आप प्रॉपर्टी कितना है, आपका स्टेटस कितना है। थर्ड ये था कि आप जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन क्या है। फोर्थ ये था कि कंट्री का इकोनॉमी कैसे। ये 4 सवाल थे जो फाइनेंस से रिलेटेड थे। फिफ्थ सवाल जो आता है, धीरे धीरे ऐसे सवाल थे। फिफ्थ सवाल जो आता है वो ये था कि आप जिंदगी में अपने नियर एंड डियर को कितना वक्त देते हैं, टाइम कितना देते हैं। 6 ये सवाल था कि आप खुद के हॉबीज के लिए कितना वक्त देते हैं। 7 ये था कि आप स्पिरिचुअली कितने स्ट्रांग है, स्पिरिचुअल और मेंटली कितने स्ट्रांग है। और 8 ऐसे कई सारे सवाल थे। 8 ये सवाल था कि आपकी जिंदगी में हेल्दी बॉडी है या नहीं, उसका रिसर्च किया गया। अभी पहले 4 सवाल में इंडिया दूर दूर तक बहुत लंबी थी। पहले 4 सवाल में मनी, स्टेटस, प्रॉपर्टी ये सब कुछ था। लेकिन फिफ्थ से जो सवाल शुरू हुए थे, वो जो सवाल हमने देखे कि आप नियर एंड डियर को कितना टाइम देते हैं, ये सारे सवाल में इंडिया बहुत आगे निकल चुकी। और जब ये लास्ट में रिपोर्ट निकाला गया, ये समझ में आया कि इंडिया का जो कल्चर है, जो थिंकिंग पैटर्न है, इसमें नंबर 1 पे इंडिया माना गया। सबसे ज्यादा खुश लोग इंडिया में है। जो भी इस सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करने की तैयारी, ताकत इंडिया में है। इसका मतलब ये है कि कोविड जो भी हुआ उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने का ताकत इंडिया में है। 130 करोड़ की जनता है। आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने फिर से बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करके जो प्रिकॉशन लेना है वो प्रिकॉशन लेकर आगे बढ़ रहे। मुझे खुशी यही है कि हर पल खुश रहने का सिंपल फॉर्मूला है, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप जिंदगी में कुछ ना कुछ देने के लिए आपका जन्म हुआ। एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड मीन्स क्या? देने के लिए जन्म हुआ। मीन्स पहला ये है कि खुश होने का पहला फॉर्मूला क्या है, हमने देखा कि अपने लिए, खुद के लिए कितना टाइम है। लास्ट 4 महीने में कई लोगों ने अपने हॉबीज के ऊपर टाइम दिया, फैमिली, नियर एंड डियर को टाइम दिया। हमने देखा होगा 5th और 6th जो सवाल था वो रिलेटेड था, नियर एंड डियर को कितना टाइम देते, खुद के लिए कितना टाइम देते, मेंटली हेल्थ और फिजिकल हेल्थ कैसा मेंटेन करते हैं। ये सारा वक्त हम लास्ट 3-4 महीने में कोविड में दिया था। मीन्स सर्वे बहुत साल पहले हुआ था, लेकिन इसका नतीजा आज हम लोग देख रहे हैं। बहुत अच्छे से हम फैमिली के साथ कनेक्ट हो चुके हैं और इसको लेके ही हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो पता चलेगा
कि आपका सोच ही है आपके जिंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके नजदीक के जो लोग हैं वो बहुत मायने रखते हैं, और वही लोगों की वजह से अपना एटीट्यूड में भी क्या होता है, बदलाव आता है। मीन्स ऐसा कहा जाता है कि चम्मच सोने का हो या चांदी का, चम्मच सोने का हो या चांदी का, वो जिस भी बर्तन में होता है उस बर्तन को वो खाली कर देता है। इसका मतलब बहुत गहरा है, ये सत्य है। तो आपके नजदीक जितने भी लोग हैं वो चम्मच की तरह है, शायद आपके बर्तन को धीरे धीरे खाली करेंगे, लेकिन नेचर का लॉ है, आपको वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। वो जिंदगी को आपको समझना बहुत जरूरी है। ये जिंदगी बहुत आसान है, लेकिन हमने उसे कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है। तो एटीट्यूड आपका कैसा होना चाहिए? एक पावरफुल एटीट्यूड का सिंपल एग्जांपल मैं दूंगा कि आपका सोच ही दुनिया में क्या लाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। अभी देखो एग्जांपल के तौर पे एक ही सिचुएशन में लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। अभी वो रिएक्शन का तरीका क्या है, डिपेंड ऑन उनके संस्कार, उन्होंने कैसा देखा है उस चीज को। अभी एग्जांपल के लिए हम लोग एक स्टोरी समझते हैं, स्टोरी के रूप में कि 2000 पहले के अमेरिका के 1999 में समझते कि ऊपर वाले ने पूरा कंट्री, ये दुनिया 700 करोड़ के आसपास रहेंगे मुझे लगता है। बिल क्लिंटन, उसके बाद वो कॉलिन पॉल करके उनके सेक्रेटरी थे, और अभी समझ लो, और बिल गेट्स सबसे बिलियनियर जो आज के टॉपेस्ट, ये तीनों लोगों को ऊपर वाले ने बुलाया। ये तीनों को ऊपर वाले ने बुला लिया और बोल दिया भगवान ने बुलाया, भगवान ने बुलाया, ऐसा स्टोरी समझ लो। भगवान ने बुलाया ऊपर और तीनों को बोल दिया 700 करोड़ की आबादी में मैंने आपको चुना है ये दुनिया को मैसेज देने के लिए। दुनिया को आपको क्या करना है, मैसेज देना है। तो ये मैसेज क्या है, बोलता है कि कल ये दुनिया डिस्ट्रॉय होने वाला है। क्या होने वाला है, दुनिया क्या होने का, डिस्ट्रॉय होगा। तो आप नीचे जाओ और लोगों को बता दो कल ये दुनिया क्या होगा, खत्म होगा। अभी ऊपर वाले ने बोला है दुनिया को बताना है, तो ये नीचे आते हैं और कैमरे के सामने आते हैं। तो पहले बिल क्लिंटन आते हैं और वो कहते हैं कि देखो ये मैसेज देना है दुनिया को कि कल दुनिया खत्म होने वाला है। वो कहते हैं कि एक बैड न्यूज है और एक गुड न्यूज है। क्या कहते हैं वो, एक बैड न्यूज है और एक गुड न्यूज है। अभी जब ये वो बोलते हैं बैड न्यूज है और गुड न्यूज है, तो बैड न्यूज ये है कि कल क्या होगा, दुनिया खत्म होगा। कल दुनिया क्या होगा, खत्म होगा। और ऊपर वाले ने हम तीनों को बुलाया था, मैं ऊपर गया था, तो मैं बहुत खुश हूं ऊपर वाले ने मुझे चुना ये बताने के लिए। ऐसे बोल के वो निकल जाता। लेकिन उन्होंने पहला क्या बोला, पहला बैड न्यूज है, बाद में क्या बोला, गुड न्यूज है। तो जब भी आदमी पहला बैड न्यूज सुनता है उसके बाद कुछ सुनने की इंटरेस्ट होता नहीं है। सेकेंड, वो जनरल सेक्रेटरी जो थे कॉलिन पॉल, वो आए कैमरे के सामने, उन्होंने बोला पहला क्या है, गुड न्यूज है। पहला क्या, गुड न्यूज है, उसके बाद क्या है, बैड न्यूज। अभी जब भी उन्होंने बोला गुड न्यूज है, तो गुड न्यूज ये है कि मैं ऊपर गया, ऊपर देखा कि तभी ना इराक के साथ उनका फाइट चल रहा था। इराक के साथ फाइट चल रहा था, और आपको पता होगा इराक में उन्होंने, अमेरिका ने इराक को खत्म करने का एक वचन दिया था। उन्होंने सब डिनोटर चेक किए, उन्होंने बोला गुड न्यूज ये है कि उनके डिनोटर कुछ भी मिला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी मिला नहीं, ये गुड न्यूज है। और बैड न्यूज ये है कि कल इराक हम खत्म करने वाले। कल इराक को कौन खत्म करने वाले, हम खत्म करने वाले। देखो सेकेंड, पहले वाले ने क्या बोला, सेकेंड वाले ने क्या बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि कल दुनिया खत्म होने वाली। थर्ड, अभी बिजनेसमैन कैसा होता है, देखो हर एक को आपका एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी बिल गेट्स का जब ये वक्त आता है तो बिल गेट्स बोलता है एक गुड न्यूज है एंड सेकेंड भी जबरदस्त गुड न्यूज है। पहला भी बोला गुड न्यूज है और वेरी पावरफुल गुड न्यूज और भी है। गुड न्यूज और गुड न्यूज उन्होंने बोला। पहला गुड न्यूज ये है कि 700 करोड़ में मुझे ऊपर वाले ने बुलाया, मुझे चुना गया, और वो हेवन में जाके जो मजा आया, और मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ 700 करोड़ में 3 लोगों में मुझे चुना गया। तो उन्होंने क्या किया, ये मेरे लिए क्या है, गुड न्यूज। मीन्स
ये दुनिया का पूरा श्रेय किसने लिया? अपने आप में, मैं ही ग्रेट हूं। और उन्होंने बोला सेकेंड ग्रेट न्यूज ये है कि आपको पता होगा 1999 में 2000 Y2K प्रॉब्लम था, किसी को पता होगा? क्योंकि मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता था, तो 2000 में क्या क्या हुआ, 00 एक्सेप्ट नहीं होता था, ये बहुत सारा चैलेंजेस 99 में चल रहा था। 1980 1990 ले सकता, लेकिन 00 नहीं लेता था कंप्यूटर। तो बिल गेट्स कहते हैं कि कल हम Y2K प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूं। वो थोड़ी बोले कि कल दुनिया खत्म होने वाला है। उन्होंने क्या किया, श्रेय अपने ऊपर लिया, मैं खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। सिचुएशन एक है, लेकिन बोलने का तरीका में बदलाव है। पहला जो बिल क्लिंटन ने बोला, सेकेंड वाले ने बोला, थर्ड वाले ने बोला, मीन्स क्या है, आपको देखने का नजरिया, आपका एटीट्यूड। देखो बिल गेट्स ने श्रेय लेके गया, उन्होंने ये नहीं बोला कि दुनिया खत्म होगा तो Y2K का सवाल आता नहीं है। तो अपने को पहला ये देखना है कि हम सबसे पावरफुल है, हम यूनिक है, ग्रेट है। एटीट्यूड से प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। अभी हमें ये देखना जरूरी है कि हम कैसे बात करते हैं लोगों से, किस लेवल पे बात करते हैं। ये ऐसे हमने एटीट्यूड से बात किया, सिचुएशन सेम है लेकिन प्रेजेंटेशन क्या है, अलग अलग है। अभी ये करते करते आपको ये समझना जरूरी है कि अपने बच्चे का एटीट्यूड चेक करना, कि अपने बच्चे के साथ हम व्यवहार कैसे करते हैं, हम फैमिली के साथ कैसे रहते हैं। देखो शिवाजी महाराज ने ऐसे ही जन्म नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि जिजाबाई ने जो उनके साथ व्यवहार किया उसके ऊपर उनका एटीट्यूड, उनका सोच वैसा बन गया। अभी देखो शिवाजी जी का उल्टा हम सुनेंगे, शिवाजी उल्टा हम पढ़ेंगे तो क्या आता है वर्ड, जीवाशी। इसका मतलब क्या है, जिसे मौत का डर नहीं है वो है शिवाजी। और हम महाराष्ट्र में हैं तो हम किसके बच्चे हैं, शिवाजी के। यानी महाराष्ट्र का शिवाजी शिलेदार है। और ये दुनिया में आपको ये समझना चाहिए, गॉड के बच्चे। शिवाजी महाराज जी ने जितनी भी लड़ाई की ना, पहले खुद लड़ाई की, वो एटीट्यूड दिखा, खुद प्रेजेंट किया। कई सारे लोग डायलॉग मारते हैं आज भी, मैंने लास्ट 4-5 महीने में ऐसे लोग भी मेरे नजदीक के लोग हैं जो घर से बाहर आज भी नहीं निकले, डरते घर से बाहर जाने के लिए। बोला मेरा उम्र हुआ है, डायबिटीज है, बीपी है, हार्ट अटैक है। अभी बचा क्या तेरी जिंदगी में, और क्या होने का इससे ज्यादा? और घर में बैठने के बाद वो सॉल्व होगा क्या? रियली क्या है, जो शिवाजी महाराज है उन्होंने पहले खुद लड़ाई की, जीवाशी। जो आदमी मौत से डरता नहीं है वही दुनिया में, ये एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ जिंदगी में करना है, देश के लिए कुछ करना है। ये सोच जब भी होगा। देखो ये डर के मारे डॉक्टर लोग, ये मेडिकल वाले लोग घर में बैठे होते थे, तो क्या आज इंडिया का हालत खराब नहीं होता था? वो डरे नहीं, इसके लिए इतने सारे लोग बचे। जिंदगी में प्रिकॉशन लेना जरूरी है, लेकिन जो काम है वो करना ही चाहिए। आपका एटीट्यूड में परिवर्तन ला। ये और 6 महीना, 1 साल, एक कोविड, ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा और शायद इसको लेके हमें जिंदगी जीना पड़ेगा। सही और गलत नहीं है, जो है वो प्रिकॉशन लेना है, लेकिन आपका एटीट्यूड में बदलाव लाना चाहिए। देखो जिजाबाई ने, जब भी दादाजी कोंडदेव जी थे जो शिवाजी महाराज को सिखा रहे थे, तभी शिवाजी महाराज जी को जो घोड़ा पसंद आया, बहुत छोटे थे वो, जब वो घोड़ा पसंद आया, वो लाल महल से किले से देख रहे थे जिजाबाई कि बच्चे को क्या चाहिए। तो शिवाजी महाराज ने बोला मेरे को वही घोड़ा चाहिए, उस घोड़े पे मेरे को बैठना है। वो छोटे थे, वो जिद कर रहे थे, और दादाजी कोंडदेव उनको देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो घोड़ा ऐसा था वो कुछ भी कर सकता था। तो इसके लिए दूसरा घोड़ा देने के लिए तैयार था, लेकिन वो शिवाजी थे, वो चाहते थे। तो दादाजी कोंडदेव ने ऊपर देखा, ऊपर जिजाबाई, क्या उनको घोड़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो जिजाबाई ने इशारा कर दिया कि उनको ये घोड़ा दे दो। जिजाबाई को और दादाजी कोंडदेव को मालूम था इससे कुछ भी होने का चांसेस है, छोटे बच्चे होते समय। अभी जैसे ही शिवाजी महाराज उस घोड़े पे बैठते हैं, जैसे ही वो बैठे तो घोड़ा जो था उसने क्या किया, दौड़ना शुरू कर दिया। और उनका लगाम हाथ से आने से पहले ही शिवाजी महाराज, वो छोटे थे और उनका पैर भी बराबर नहीं जा रहा था उसके अंदर, तो ऊपर से गिर पड़े। जैसे वो गिरे, शिवाजी महाराज को बहुत जोर से उनको लगा, घोड़े से गिरे। दादाजी कोंडदेव भी उधर आए, देखा, जैसे ही देखा तो वो रोने लगे।
तो शिवाजी महाराज जी को गुस्सा आया और वो अंदर गए। जैसे अंदर गए तो जीजाबाई उनको बुला रहे थे, शिवबा जिसे बुला रहे थे वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी उनको रोका, बोला क्या हुआ? बोला आप देख रहे थे मैं गिरा हूं, मुझे लगा है, फिर भी आप मुझे उठाने के लिए नहीं आए, आपको क्या हुआ, आप क्यों नहीं आए? वो गुस्सा। तो जीजाबाई वही कहती है, मैं आपको सभी को यही बताना चाहूंगा, वो एटीट्यूड ही था, इसके लिए अपने को स्वराज्य मिला। जीजाबाई ये कहती है कि राजा मैंने देखा तू जब भी गिरा, तेरे को जितना दर्द हुआ ना उससे ज्यादा दर्द मुझे हुआ, लेकिन मैं आज तेरे को उठा दी थी तो शायद तू अपने पैरों के ऊपर कल खड़ा नहीं हो सकता। आज मैं इधर हूं, लेकिन तू जब भी जाएगा इस दुनिया में लड़ाई के लिए, तेरे साथ कोई नहीं होगा। और जो आदमी अपने बलबूते के ऊपर उठ नहीं सकता है, वो स्वराज्य कैसा निर्माण कर सकता है? ये जीजाबाई थी, ये एटीट्यूड था। अपने यहाँ क्या है, थोड़ा भी बच्चा गिर गया पहला पूछते हैं, मैं बाइसिकल चलाऊं क्या? नहीं गिरेगा। इधर जाओ क्या? ये मत कर। ये गाड़ी चलाओ? नहीं। अपने को डर है तो बच्चा कुछ भी नहीं करता है। साइकिल चलेगा लगेगा, बाइक चलेगा ये लगेगा, इतना डर के मारे बच्चा कुछ भी करता नहीं है, मौत का डर। और जीजाबाई को पूछता है कि इंपॉर्टेंट ये है, तेरा जन्म स्वराज्य के लिए हुआ है, तुझे अपने आप ये लड़ाई तेरी है, तेरी खुद की लड़ाई तुझे ही लड़ना है। ये होता है एटीट्यूड। अपने लिए क्या है, बच्चे का ज्यादा प्यार है, इसके लिए अपना बच्चा ना शिवाजी बन पाया ना और कुछ हो पाया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दर्द सभी को होता है, लेकिन औरंगजेब की जब मिलने जाना था सब कुछ, तो जीजाबाई को मालूम था कि शायद उनका अंत भी हो सकता है। तो डर शिवाजी महाराज ने बोल के भी देखा, लेकिन जीजाबाई कहती है, शिवाजी महाराज जी कहते कि मैं रिटर्न नहीं आया तो वो कहते मुझे रिटर्न नहीं आया तो भी चलेगा, मुझे रिटर्न नहीं आया तो भी चलेगा, मैं निपुत्रिक हूं ऐसा मैं अपने आप को समझूंगी, लेकिन मुझे यकीन है। ये होता है जीजाबाई। अपना प्रॉब्लम क्या, कोरोना है, अपना बच्चा नीचे नहीं जाता है, अभी खुद रिटर्न आने का नहीं आने का बात की बात। अभी जीवाशी मीन्स क्या, आपको लड़ना है, एटीट्यूड ऐसा बना, कोई भी ताकत आपको खुद को फाइटर बनाना, वो फाइटर एटीट्यूड होना चाहिए। वो फाइटर एटीट्यूड है तो आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते। क्या फाइटर बनने के लिए तैयार है? जो थे, आपने देखा होगा कि शिवाजी महाराज के साथ जितने भी लोग थे ना, तानाजी बोलो या बाजी प्रभु बोलो, वो क्या थे? आपको जिंदगी में देखो, शिवाजी जब खुद ही खेलने लगे, उनको मौत का डर नहीं था। बाजी प्रभु कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, क्योंकि पीछे से 5,000 लोग आ रहे हैं। और इनके साथ कितने लोग थे? 300 लोग थे। 300 लोगों को लेके बाजी प्रभु लड़े। 3-4 घंटे में वो जाने वाले थे। उन्होंने बोला था, जब भी मैं किले के ऊपर जाऊंगा तो आवाज आएगा, वो आवाज करूंगा तो आप समझ जाना कि मैं पहुंच गया। और 300 लोगों को लेके बाजी प्रभु ने प्रण में 100 लोग रखे, फिर उनके चक्रव्यूह रचा गया था। वो अभी वो स्टोरी मैं बताता हूँ कि क्या क्या हुआ, आप पूरा डिटेल में पढ़ाई कर लो। अभी जो 3-4 घंटे को उनको फाइट करना था, रात भर वो चल के निकले थे, सुबह पहुंचे, थके हुए, ना खाना ना कुछ है ना। अभी तलवार देखा होगा बाजी प्रभु के हाथ में, दोनों हाथ में तलवार। अपने को ना खुद का भी लैपटॉप का बैग बहुत मुश्किल होता है, 1-2 घंटा लिया तो दोनों हाथ में तलवार, लड़ाई करना, चल के आए हुए, ट्रैवल किया। तो इन्होंने ये नहीं बोला हम थक गए अभी कैसा लड़ाई करेंगे, वो तो 2,500-5,000 लोग आ रहे हैं, उनसे कैसे फाइट कर। मौत कंफर्म थी, मौत कंफर्म थी, लेकिन उन्होंने, बाजी प्रभु ने वचन दिया था, आप जब तक वहां नहीं जाते मैं यहां से एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ये जब भी उन्होंने बताया, ये था उनका एटीट्यूड, ये था उनका सोच, कुछ भी हो जाए शिवाजी महाराज गढ़ पोचलेच पाहिजे, ये एटीट्यूड से उन्होंने लड़ाई की। आपने देखा होगा वो 3-4 घंटे उनको लगने वाले थे, लेकिन ये लड़ाई 5,000 लोगों के सामने खाली 300 लोग लड़ रहे थे, और खाना भी नहीं खाया था, बहुत सारे मुश्किल थी। इतना घंटा वो लड़के 300 लोगों ने 5,000 लोगों का सामना किया, लेकिन शिवाजी महाराज का जब साउंड सुनाई दिया तभी बाजी प्रभु ने प्राण त्याग दिया। मीन्स
अंदर से ये आवाज था कि राजा बचना चाहिए। अपना प्रॉब्लम क्या, हम राजा को ही नीचे लाने के चक्कर में। तो अपने घर में तो ये समझना चाहिए, आज से एटीट्यूड ये बनाओ कि अपने पास कितने लोग हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, जो लोग हैं उनके साथ काम करना है। लेकिन पहला खिलना अपने को है। मैं घर में बैठूंगा और लोगों को बोलूंगा बाहर जाओ, बाहर घूमो, बहुत अच्छा है, नहीं, पहला फ्रंट से लड़ाई। वी हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। लीडरशिप आपको लेना है। फाइनेंशियल जब भी चैलेंजेस आया, टूटे, ट्रबल आया, तो आपका एटीट्यूड बदलो। ये क्यों टूटे? अभी देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने बच्चे को कभी डिपेंडेंट नहीं बनाना। बच्चे से जितना भी उसको वो शिवाजी जैसे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पुश करना पड़ेगा उसको। प्रॉब्लम ये है कि हम ही डरे हुए हैं तो बच्चा भी डरा हुआ है, फैमिली भी डरा हुआ है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। और फाइनेंशियली हम दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, तो चैलेंजेस हम ऐसे आ रहे हैं कि हमको लगता है कि अपना ही धंधा बंद हुआ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आज के बाद आपका ही धंधा सबसे बेस्ट होगा। ये क्यों होगा मैं बताता हूँ। हाँ, कितने लोग हैं ये बताओ, मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा था और बहुत खुश होंगे कॉन्सेप्ट को सुन के। तो कितने लोगों ने लोन लिया? लोन इज इक्वल टू डेवलपमेंट। कितने लोगों का लोन है? अभी देखो, जब भी हम लोन लेते हैं ना, कॉन्सेप्ट को एक समझ लो, तो आपका एटीट्यूड, बिलीफ, सब कुछ बदल जाएगा। अभी जैसे ही हम लोन लेते हैं ना, लोन लेते हैं, पेपर पहला साइन करते हैं ना, पेपर साइन करते हैं, लोन मिला नहीं है, लेकिन लोन का पेपर साइन हुआ और कल मिलने वाला है। लास्ट पेपर जो होता है तो कितना खुश होते हैं हम लोग, ये सब ना, लोन मिलेगा, लोन मिलेगा, खुश। पेपर साइन किया तो खुश हुआ, तो ये इधर तक आया। अभी ये खुशी है, लोन मिला, दूसरे दिन डिसबर्समेंट हुआ, इससे ज्यादा खुश किधर है हम लोग? लोन मिलने के बाद अकाउंट में पैसा आया, तो लोन पे लास्ट साइन किया उसमें खुश, सेकंड किधर खुश में, पैसा सही में अकाउंट में आया। अभी देखो, ये दोनों का खुशी, ये दोनों को खुशी, उससे ज्यादा खुशी कब आता है? जब भी वो लोन क्लियर होता है। ये सर, जब भी लोन क्लियर होता है तो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। तो पहले हम दुखी थे क्या साइन करते समय? लोन फॉर्म किया साइन तभी खुश थे, अकाउंट में आया तो सबसे ज्यादा खुश थे, उसके बाद लोन क्लियर हुआ तो और भी खुश होते। इट इज कॉल्ड कार्मिक डेब्ट। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आपके जिंदगी में जो जो चैलेंजेस आए, जो जो चैलेंजेस आए, वो लोन की तरह, तो उसको थोड़ा सा खुश रहे। क्लियर थोड़ा सा अकाउंट में आया, चैलेंजेस आए, बराबर ना? अभी उसके बाद क्या होगा? वो नील भी होगा। जब भी नील होगा तो कार्मिक डेब्ट क्या होगा? क्लियर होगा। अभी जब भी कार्मिक डेब्ट क्लियर होगा तो आप जिंदगी अच्छा जियोगे। तो आपके लिए कोविड जो आया होगा, ये नया जनरेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, उसको अडॉप्ट करके हमें आगे बढ़ना जरूरी है। और इसमें आपको बहुत खुशी होगा, इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, लेकिन आप सोचते कैसे, कौन से नजरिए से उसको देखते हैं, ये एटीट्यूड कैसा इसको देखने का। नहीं तो कई लोग बोलते मेरे साथ ही ऐसा होता है और मेरे नसीब में ही ऐसा है। तो ये एटीट्यूड क्या है, थिंकिंग नजरिया चेंज करना बहुत जरूरी है। एक बार एटीट्यूड बदलोगे तो पूरा लाइफ चेंज होगा। एटीट्यूड में पता चलता है, कई लोगों का सोच ऐसा होता है, भगवान ऊपर वाला प्रसन्न होता है और वो कहता है कि ये बहुत दिन से बेचारा मेडिटेशन करता है, साथ साथ का भी करता है, सुबह भी करता है मेडिटेशन। फिर ऊपर वाला बोलता है यार 6 साल हुआ है वेनस में जाते जाते, उसको भी कुछ ना कुछ सपने तो पूरे होना चाहिए। और पिरामिड में सपने लिखे हैं ना आप लोगों ने, ये सब लोग पिरामिड के सपने पूरे होना चाहिए। तो भगवान नीचे आते हैं, बोले बोल राजा, वो चिराग की जैसा, मालूम है ना, जादू का चिराग, बोल तेरे क्या सपने हैं। लेकिन सपने बताने से पहले भगवान कहता है कि तू जो भी बोलेगा उसका डबल मैं बाजू वालों को दूंगा। तो जो भी बोलेगा उसका डबल मैं बाजू वालों को दूंगा, लेकिन तेरे सारे सपने पूरे करूंगा। वो फिर सोचता है, बोलता है मैं विनस में गया था, मैं मेडिटेशन 3 दिन का किया, 6 साल से आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बाजू वाले ने कुछ भी नहीं किया, तो उसको डबल क्यों? बोला नहीं, तूने घर मांगा 2 बेडरूम का, उसको 2 घर मिलेगा। तूने मर्सिडीज मांगा, उसको 2 मर्सिडीज मिलेगा। बोला ऐसा ये बराबर नहीं, फिर मैं जाता हूं। नहीं बोला, नहीं नहीं आप रुको, अभी ये इतने 6 साल तो गया, ऐसे भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर से वो पूछ रहे कि जो आप मुझे दोगे वही बाजू वाले को दोगे ना डबल, ये सब नो? बोला हाँ। बोले भगवान को सही है, ऐसा ही है, मैं जो भी मांगूंगा वो डबल आप दोगे ना उसको, बराबर है। तो वो बोलता है एक आंख मेरा निकाल, तो बाजू वाला का कितना जाएगा? 2 जाएगा।
ऐसे भी अपने बाजू बाजू में चम्मच लोग हैं जो बर्तन खाली करने के चक्कर में, लोगों को इंटरेस्ट ये है, अपने को घर मिला ना, तेरे को क्या चाहिए था, पिरामिड में लिखा है घर गाड़ी चाहिए था, तो तेरे को घर मिला, दूसरे को दो घर मिलने दो, चार नहीं उसको दो क्यों, ये एटीट्यूड से ही अपना प्रॉब्लम ये है। तो पहला क्या बदलना चाहिए, एटीट्यूड। वो अच्छा मांग सकता था ना, मांगा क्या, मेरा एक आंख निकालो उसका दो जाएगा, मीन्स इतना गंदा सोच है, यही एटीट्यूड है। तो पहला ये समझो, जो आप कर सकते हो उसको करना चाहिए। एटीट्यूड क्या होना चाहिए, सिंपल बोला, कोरोना में सिंपल है, हो जाएगा यार, छोटा सा बात ये बोलने का, और मेरे को फोन कर दे सर उनको समझा, बोला तेरे को समझाने को 2 आदमी लगेगा, उसको 4 लगेंगे। तो पहला एक समझ में आना चाहिए, एटीट्यूड ये सोचो कि जो भी आदमी आपके नजदीक है उसको आपको मोटिवेट करना जरूरी, ये माहौल में उसको बोलो आप भी ग्रो करोगे, आप भी जबरदस्त बिजनेस करोगे। ये जब तक नए एटीट्यूड लाओगे तब तक हम बदलेंगे नहीं। और मुझे यही आपको बताना है कि अपने नजदीक के लोग हैं ना, किसका क्या नुकसान होता है ना, वो देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है। मेरे को तो एक ऐसे भी अपने वेल विशर है, वो मार्केट में मैं लास्ट 3-4 महीने में ट्रेनिंग नहीं ले रहा था, तो पहले बोले ये शशि कामकर का भी धंधा बंद हो गया है, सब बंद अभी ट्रेनिंग के लिए। अभी इतने वेल विशर मेरे हैं, क्योंकि जहां चांद है वहां सूरज है, और वो होना भी चाहिए। मजा इसलिए है कि आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा तो मत बोलो ना। तो सोचना अपने को क्या करना पड़ेगा, एटीट्यूड बदलना है कि जिंदगी बहुत छोटी है, उसमें हम लोगों को क्या दे सकते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। और ये बदलाव जिसने भी लाया, हर एक टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी बड़े बड़े लोगों ने देखा है, इसका सिंपल एग्जांपल मैं दूंगा। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, और यहाँ बैठे हुए समझे अभी इस ऑफिस में या लोअर परेल में भी अपना, कई बार क्या होता है नजदीक होने के बाद चूहे बहुत सारे लोग आते हैं। चूहे किसका है, चूहा ये गणपति का है ना, तो गणपति है तो क्या होगा, चूहे घूमते रहेंगे। अभी चूहे ने लाइट कट किया, ये इधर चूहा दिखा आपने, अभी जैसे ही इधर चूहा दिखा तो हम लोग क्या होगा, चूहा इधर से गया उधर से गया तो हम डिस्टर्ब होंगे, ये सब चूहा है तो डरेंगे, ट्रबल होगा और डिस्टर्ब होगा, और अपना सोच क्या होगा, ये अभी इतने अच्छे माहौल में चूहा आया क्या, ऐसा एक सोच आएगा। लेकिन ऐसा ही एक पर्सन बैठा था जिसकी जिंदगी पूरा टूट चुका था, ट्रबल हो चुका था, शायद कल क्या होगा पता नहीं था, चाय का ग्लास था, एक ब्रेड था, और उधर जिधर बैठा था, और रेंट भी नहीं दे पा रहा था, कल क्या होगा ये पता नहीं था। उसके दौरान ऐसा ही बैठा था, वो ब्रेड का टुकड़ा उसके सामने था, चाय का कप था, और उसमें कैरेट में चूहा घुसा। जैसे ही चूहा घुसा वो इधर से उधर से देखने लगा, वो क्या कर रहा है, चूहा गया कप के इधर गया, वो देखा, और ब्रेड को थोड़ा सा कट कर लिया, निकल गया, फिर गया, फिर आ गया। तो ये देखते देखते उस इंसान ने, वो चूहों के देखते देखते उसकी नजर में आया कि ये चूहा इधर से भागा, उधर से गया, इधर से फिर से रिटर्न आया, कप के ऊपर चढ़ा, ये ब्रेड क्या, तो ये मुझे मजा आ रहा है देखने को। तो ये चूहा बच्चे लोगों को कितना मजा आएगा उनको मैं दिखाऊंगा, जो पूरा टूट चुका था, जिसके पास कुछ नहीं था, रेंट देने के लिए कल पैसा नहीं था, हालत खराब थी, और उसने ये सोचा, चाय का आधा कप में ब्रेड आया, उसने निगेटिव नहीं सोचा, उसने ये सोचा ये चूहा बच्चे लोगों को कैसा दिखेगा, और वो सोच उसने प्रेजेंट किया, और वो उसका नाम बना मिकी माउस, और वो है वॉल्ट डिज्नी, जिसके पास कुछ नहीं था, जो चाय का आधा कप में था ब्रेड का, वहां से एक आइडिया आया, और वर्ल्ड डिज्नी, हम जो भी गए थे हांगकांग में, हम लोग गए थे पूरा फैमिली, पूरे ग्रुप था, तभी हम गए थे। देखो कितने हजारों करोड़ का ये बिजनेस बना, लेकिन किधर बना, वो ऐसे बैठे बैठे वो सोच लाया, एटीट्यूड लाया। सोचना ये कि कोविड ने अपने को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया, 100 करोड़ 1000 करोड़ हम कमाएंगे, यही अपॉर्चुनिटी है। हम लोग थके हुए आज भी बैठे, नहीं मैं घर से बाहर नहीं निकलता, तू भी जाना नहीं, मेरे को बोलते तू नहीं जाना तो किधर जाने का। प्रॉब्लम ये है कि आपका एटीट्यूड बदलना बहुत जरूरी है, और मुझे यकीन है वॉल्ट डिज्नी, जो कुछ नहीं था उनके पास, वो एक चूहे नहीं, हमारा सोच चूहे के बारे में कुछ नहीं होता, हम जनरल चूहे के बारे में सोचते, लेकिन वो चूहे ने
मिकी माउस ने उनके दुनिया में उनका नाम कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। वो पैटर्न, वो थिंकिंग आपके पास होना जरूरी है। और इंडिया को बदलना है तो आज ही मौका है, हमें अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। कि वनडे मैच में सुनील गावस्कर ऐसे प्लेयर हैं कि जिन्होंने पहला बॉल खेला और 60 ओवर का लास्ट बॉल भी खेला और 60 ओवर खेला और 36 रन है वनडे में उनका। कितना डिफेंसिव है, जबरदस्त। तो काउंसिलर ने बोला बाबा ऐसा भी हार चुका है, माल्कम मार्शल अच्छा बॉलर है, तू अच्छा बैट्समैन है, आपको क्या करना है, अटैक करना है। क्या करना है? अटैक करना है। माल्कम मार्शल कितने भी स्पीड से आएगा, आपको अटैक करना है। और वो काउंसिलिंग से एटीट्यूड बदला, सुनील गावस्कर का एटीट्यूड बदला। पहला ओवर माल्कम मार्शल ने डाला, जिस स्पीड से, रफ्तार से डाला, पहले ओवर में गावस्कर ने 4 4 मारा। माल्कम मार्शल देखते ही रह गया, पहले ओवर में 4 4 मारा। ये सबको पता था, ये जो इंडिया है 8 विकेट लंच तक तो आराम से गिर जाएगी, 7-8 विकेट तो आराम से जाएगा, कोई आता था कोई जाएगा। लेकिन लंच के पहले सुनील गावस्कर ने 103 रन बनाए थे, 100 रन किए, और सुनील गावस्कर ही थे। उन्होंने सारा टेस्ट बचा, 3 मैच हम हारे, 3 टेस्ट ड्रॉ हुआ, ये बचा। लेकिन माल्कम मार्शल अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि उस दिन से सुनील गावस्कर ने जो अटैकिंग सिस्टम डाला, उधर से इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इंडिया का एटीट्यूड बदला। यही है इंडिया का जीत का पॉइंट। जिन्होंने अपने आप को बदला, वो सुनील गावस्कर को मैं जिंदगी में भूल नहीं सकता। ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि इंडिया से ताजमहल चुराना आसान है, लेकिन सुनील गावस्कर स्टेट अटैक वो चुराना बहुत मुश्किल है। इसीलिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अटैक करो, ये कोविड पे अटैक करो, बिजनेस में अटैक करो, अपॉर्चुनिटी ले लो। और मुझे यकीन है थोड़ा सा बदलाव अपने आप में लाओगे, थोड़ा आप स्ट्रांग बनोगे, तो कोई भी इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल कर सकते हो। और मुझे यकीन है यही एटीट्यूड, यही अटैक आपको करना है या आने वाले समय में, तो ही हमारी जीत पक्की है। थोड़ा सा बदलाव अपने आप में लाओगे तो मुझे लगता है जीत हमारी पक्की है। और क्योंकि थिंक, एक्ट एंड विन, और विनर हमेशा जीतता है। और आप सारे लोग जो आज देख रहे हैं, ये ऑलरेडी विनर है। तो मुझे यकीन है कि हम सारे जीतने के लिए हमारा जन्म हुआ है, कि जिंदगी ऐसा ही है, क्योंकि आपको छोड़ना नहीं है। क्योंकि ऊपर वाला अपना एग्जाम ले रहा है कि क्या सही में हम लोग उससे विड्रॉ करते या नहीं। डिफेंस से किधर जाना है, अटैक। मुझे यकीन है आज से आप अटैक करोगे, कोई भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल हम करेंगे। बहुत मुझे खुशी है जो लोग बड़े बन रहे हैं, वो बड़े अपने बलबूते के ऊपर बन रहे हैं, दूसरे के नहीं। तो शिवाजी जो है ना, उसके लिए पीछे बहुत अच्छा कोच चाहिए। आपने देखा होगा, कई सारा व्हाट्सएप पढ़ा होगा, सिंपल 8 लाइन बताता और समझोगे तो बहुत अच्छा है। कि जो गाय है ना, जो गाय है और शेर है, कई लोगों को लगता है कि मैं शेर बन चुका हूँ, और गाय और शेर जैसे ही कीचड़ में जाती है, दोनों का ट्रबल होता है। कीचड़ में दोनों भी अंदर जाते हैं, और गाय भी कीचड़ में है और शेर भी कीचड़ में है। तो शेर गाय को पूछा तुझे डर नहीं लग रहा है, क्या होगा? तो गाय बोलते मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे वो नीचे जा रहे थे। तो गाय शेर को कहती है मुझे तो तेरा फिक्र है, मेरा फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरा जो मालिक है, मैं शाम तक घर नहीं गए तो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएगा, क्योंकि मेरा कोई ना कोई मालिक है, कोई ना कोई कोच है जिसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, तो मुझे तो लेके जाएगा, लेकिन तेरा क्या होगा? ऐसे कई सारे शेर अपने आजू बाजू में घूम रहे हैं। उनको लगता है मेरे किसी की जरूरत नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं ग्रेट हूँ। तो ठीक है, शेर कभी तो कीचड़ में जाएगा, ट्रबल होगा, लेकिन आप गाय बन के रहना, कोई ना कोई आपको लेके जाएगा। थोड़ी देर के बाद उसका मालिक आता है, उस गाय को कीचड़ से बाहर निकलता है। चलिए, आपको क्या करना है, समझने वाले को इशारा काफी है।